दोस्तों, आज लाया हूँ सही अल बुखारी 118 नंबर हिंदी अनुवाद। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने कहा, लोग कहते हैं अबू हुरैरा बहुत ज़्यादा हदीस बयान करता है, लेकिन अगर अल्लाह की किताब कुरान में 2 आयतें न होती तो मैं कोई भी हदीस बयान न करता। फिर उन्होंने ये आयतें पढ़ीं, निश्चय ही जो लोग छुपाते हैं वे स्पष्ट निशानियाँ और राहनुमाई जो हमने नाजिल की। 159-160। फिर उन्होंने कहा, हमारे मुहाजिर भाई बाजार और व्यापार में व्यस्त रहते थे, हमारे अंसार भाई खेत खलिहान और माल जायदाद में लगे रहते थे, लेकिन मैं अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिपका रहता था, थोड़े से खाने पर कानात करता था। इसलिए मैं बहुत सी ऐसी मजलिसों में मौजूद रहा जहां वे मौजूद नहीं रहते थे, और मैंने वो सब याद किया जो वे याद नहीं कर पाते थे। तीसरा विस्तृत व्याख्यान। 1. लोग क्यों कहते थे कि वो बहुत हदीस बताते हैं? कुछ लोग कहते अबू हुरैरा बहुत हदीस बयान करते हैं। उनकी सखाई। 1. मैं अपनी इच्छा से नहीं कहता। 2. बल्कि कुरान के आदेश के कारण कहता हूँ। 3. कुरान कहता है कि अल्लाह की आयतें और मार्गदर्शन छुपाना हराम है, इसलिए ज्ञान छुपाना एक गुनाह है। 2. दूसरे सहाबा ने उतनी हदीसें क्यों नहीं बयान की? मुहाजिर व्यापार और रोजगार में व्यस्त, अंसार खेती बाड़ी और माल जायदाद में व्यस्त, उनकी सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियां ज्यादा थीं। 3. अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह को विशेष अवसर क्यों मिला? क्योंकि 1. वो दिन रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते। 2. हर मजलिस में हाजिर होते। 3. बहुत करीब से सुनते, देखते और याद करते। 4. कम खाने में भी सब्र करते, इसीलिए वो सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाले सहाबी बने। 4. इससे हमें क्या सीख मिलती है? 1. दीन का इल्म छुपाना हराम है, जो जानो पहुंचा दो। 2. दीन का काम करने वाले को लोगों की आलोचना से नहीं डरना चाहिए। लोग कहेंगे बहुत बोलता है, बहुत सिखाता है, लेकिन दीन का काम रुके नहीं। 3. इल्म उसी को मिलता है जो वक्त निकालता है और जो हाजिर होता है। 4. कुर्बानी किए बिना इल्म नहीं मिलता। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह की जिंदगी इसका बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।